On January 31st, 2025, a medical transport Learjet 55 crashed in northeast Philadelphia shortly after takeoff, resulting in a massive explosion. All 6 individuals on board perished, including a young girl returning to Mexico after life-saving treatment in the U.S., her mother, a doctor, a paramedic, and the 2 pilots. The crash also claimed the life of 1 person on the ground and injured at least 19 others. The incident occurred near the intersection of Roosevelt Boulevard and Cottman Avenue, igniting multiple homes and vehicles. The National Transportation Safety Board is leading the investigation into the cause of the crash. Back right here, obviously looking back at the plane upside down and seeing what they just survived. Firefighters racing to hose it down, 80 passengers and crew on board. They had to unbuckle their seatbelts while hanging upside down. Tonight, the remarkable news, everyone survived this, but there is word at this hour at least 15 people are hurt, including a child, at least 3 people in critical condition, including that child tonight. This evening, investigators already on the scene. You can see the engine on the plane still, but both wings are gone. The right wing torn off completely. And what our own aviation expert, pilot Steve Ganyard, said about that got our attention tonight. Why that wing coming off might have saved some of the passengers on this plane. आजकल तो कुछ ज्यादा एविएशन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैंने बताए हैं कुछ टिप्स दैट्स गोना मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ योर सर्वाइवल इफ you are the unfortunate one. Welcome back to another episode. आज के दिन हम बात करेंगे एविएशन एक्सीडेंट्स के बारे में। आज से 1 हफ्ता पहले मैं बड़े मजे से अपने घर में बैठा था तो न्यूज में आया डेल्टा एयरलाइन का प्लेन टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे ना जस्ट क्रैश किया है बल्कि फ्लिप भी कर गया। मेरे लिए ये टेंशन की बात है। उसकी रीजन ये है कि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट मेरे घर से सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइव की दूरी पे है एंड अगर थोड़ा राइट लेफ्ट हो जाता तो दैट कैन बी माई बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहता हूँ, राइट। एनीवेज, तो उस पर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट। उसकी वीडियो बनाने से पहले जब मैं उस पर रिसर्च किया तो मेरे को कुछ शॉकिंग फैक्ट्स मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एविएशन एक्सीडेंट्स बहुत बड़ी बात है। प्लेन क्रैश हो गया, न्यूज में आना चाहिए, लेकिन जो एविएशन वाले लोग हैं उनके लिए प्लेन क्रैश इज नथिंग बट जैसे एक कार का एक्सीडेंट होता है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इदारा है। इनका काम ना जस्ट एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एश्योरेंस करना है बल्कि अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसा एविएशन एक्सीडेंट हो जाए उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। उनकी पिछले 10 साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों के अंदर अब तक 16,425 टोटल एविएशन एक्सीडेंट्स हुए हैं और उनमें से 3,654 ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें किसी न किसी इंसानी जान का लॉस हुआ है। NTSB की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अगर आप गौर से देखें तो 2020 उनका सबसे कम एक्सीडेंट्स वाला साल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 2020 के अंदर 1,360 टोटल एविएशन एक्सीडेंट्स हुए। 294 एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी जान का नुकसान हुआ। साल 2025 में अब तक टोटल 100 एक्सीडेंट्स NTSB ने रिपोर्ट किए हैं जिसके अंदर 14 एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी इंसानी जान का नुकसान हुआ है। अगर आप NTSB की रिपोर्ट का मंथली चार्ट निकाल के देखें तो आप देख सकते हैं 2025 में जनवरी के महीने में टोटल 63 एक्सीडेंट्स हुए। सेम पिछले साल में चले जाओ तो सेम 2024 के जनवरी में 80 एक्सीडेंट्स। इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो सबसे कम एक्सीडेंट्स 2025 में हुए विच इज 63। फरवरी में भी अगर आप देख लो तो 37 एक्सीडेंट्स हो रहे। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो भी सबसे कम है, सबसे कम एक्सीडेंट्स कंपेयर टू एवरीथिंग एंड दिस इज ओनली अमेरिका, दिस इज ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम अमेरिका से बाहर निकल के देखें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो कि NTSB की ही तरह काम करता है लेकिन ग्लोबल लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस होती है। सेफ्टी रिपोर्ट्स बनाते हैं और एक्सीडेंट्स के बारे में भी वो रिपोर्ट्स बना के एवरी ईयर रिलीज करते हैं। तो मैंने उनकी वेबसाइट में भी जाके देखा। NTSB और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो अगर आपको उसके बारे में मजीद ब्रेकडाउन चाहिए जो कि ऑलरेडी उधर है आप उसको देख सकते हैं और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में सबसे सेफेस्ट साल 2023 का रहा है। 2023 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हुए वो 66 एक्सीडेंट्स थे जिनमें फैटेलिटी वाले सिर्फ एक
फ्लाइट ऐसी थी जिसमें इंसानों की जान गई। और कितनी जानें गई? 72 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सीरियस इंजरीज वर 45। लेकिन दोस्तों, टोटल फ्लाइट्स 35.25 मिलियन फ्लाइट्स, और इन फ्लाइट्स ने 4.169 बिलियन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया। इसलिए 2023 सबसे सेफेस्ट साल पिछले 5 सालों में कंसीडर होता है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स विद एक्सीडेंट रेट, तो आप देखेंगे 2023 में सिर्फ 1.87 एक्सीडेंट्स पर मिलियन फ्लाइट्स, विच इज लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट तो ऑब्वियसली 2019 था जिसमें 2.94 था, बट द लोएस्ट इज 2023। ये तो थे नंबर्स एंड ग्राफ्स। इस दुनिया में बहुत ज्यादा प्लेन उड़ते हैं। राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी मेरे ऊपर से इन द स्काइज हजारों, 1 2 3 4 नहीं, हजारों प्लेन्स उड़े हैं। उनका लाइन बना हुआ है, उनका एयर ट्रैफिक बना हुआ है। दे गोना गो थ्रू दिस पैथ जस्ट फ्रॉम मी, जहां से मैं बात कर रहा हूं। मेगा सिटीज में एयर ट्रैफिक ज्यादा होती है, लेकिन कंट्री साइड्स में कम होती है। दैट्स अंडरस्टैंडेबल, दैट्स ऑब्वियस, राइट। प्लेन क्रैश चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, दैट्स अ वेरी अनलकी मोमेंट। वो लोग जो प्लेन में बैठे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि उनकी डेस्टिनी कहां पे एंड अप हो रही है। कोई आइडिया नहीं है। बट वो तो किसी को वैसे भी नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड आजकल ज्यादा हाइप बनी हुई है इंटरनेट पे। प्लेन क्रैश हो गया, डेल्टा एयरलाइन फ्लिप कर गई, यहाँ पे क्रैश, वहां पे क्रैश, अजरबैजान में क्रैश। आई अंडरस्टैंड लोगों के नुकसान होते हैं। आई अंडरस्टैंड क्रैशेस हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड जाने जा रही हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये अगर आप बात करें बड़े लेवल पे, इफ यू टेक अ लुक एट द बिगर पिक्चर, crashes happen. Let's just say if you are one of those unlucky passengers, God forbid, if you are one of those unlucky passengers जो उस प्लेन के अंदर है जो क्रैश हो रहा है, तो कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो आपकी सेफ्टी के चांसेस मैक्सिमाइज कर देंगे। अगर आप गिरते हुए प्लेन में फंस गए हैं तो इम्पैक्ट की तैयारी कर लीजिए। सीट बेल्ट लगा के झुक जाइए और अपने घुटनों को पीछे से कस के पकड़ लीजिए। हवा में उड़ने की वजह से कैबिन में हवा का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो सकता है। ऑक्सीजन मास्क के निकलते ही सबसे पहले खुद को मास्क लगाइए, उसके बाद अपने प्यारों को मास्क लगाएं। लगेज की आपने ज़रा भी फिक्र नहीं करनी। सामान कितना भी कीमती हो, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता, इसलिए अपने सामान की फिक्र छोड़ दीजिए और ज़िंदगी बचाने की फिक्र कीजिए। प्लेन में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर प्लेन ग्राउंड को हिट करता है तो। अगर आप सर्वाइवर्स में से हैं तो प्लेन से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाइए और पीछे रहने वालों की मदद का बंदोबस्त कीजिए। प्लेन का सफ़र हो या किसी और सवारी का सफ़र हो, 100% सेफ्टी नामुमकिन है। 95% पैसेंजर्स प्लेन क्रैशेस में से बाहिफाजत निकल जाते हैं। अगर आपको मेरी तरह टर्बुलेंस की एंजाइटी होती है तो ये जान लीजिए कि टर्बुलेंसेस की मिसाल ऐसे है जैसे रोड में चलती गाड़ी खड्डों से गुजरती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ है कि आप में से कोई भी, नॉट जस्ट आप, बल्कि कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ना आए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मुझे बताइए कुछ रिपोर्ट, कोई नंबर्स जो मैं मिस कर गया हूँ, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से ले आऊँगा, बिकॉज ये एक मेरा नया इंटरेस्ट बन चुका है अभी तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू लेटर एलिगेटर।